मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के हक में 10 विधायकों की हाईकमान से अपील। कहा सीएम की भूमिका को न किया जाए नजरअंदाज। सिद्धू से सार्वजनिक तौर पर माफी की भी मांग। दिल्ली में प्रताप बाजवा के घर पर कांग्रेस सांसदों की अहम बैठक। कल बाजवा और कैप्टन ने की थी मुलाकात। पंजाब में तेजी के साथ बदल रहे हैं सियासी समीकरण। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कल बुलाई विधायकों और जिलाध्यक्षों की बैठक। पंजाब को लेकर फैसला लेने के लिए हाईकमान को भेजा जाएगा प्रस्ताव। पंजाब कांग्रेस की हलचल के बीच नवजोत सिंह सिद्धू सरगर्म। विधायक मदन लाल जलालपुर और निर्मल सिंह शुत्राड़ा से की मुलाकात। रंधावा और वरिंदर मीत पहाड़ा भी रहे मौजूद। संसद के सामने प्रदर्शन की मंजूरी के लिए किसानों ने दिल्ली पुलिस से की मुलाकात। पुलिस के सामने रखा अपना प्लान। किसानों ने 22 जुलाई को संसद के सामने प्रदर्शन का किया है ऐलान। लुधियाना में अध्यापकों का जबरदस्त प्रदर्शन। पुलिस के बैरिकेड्स तोड़कर मंत्री भारत भूषण आशु के घर के आगे पहुंचे प्रदर्शनकारी। पुलिस से हुई धक्का मुक्की। फरीदाबाद के खोरी गांव में 5वें दिन भी तोड़फोड़ जारी। भारी सुरक्षा के बीच की जा रही है तोड़फोड़। लोगों के विरोध के चलते भारी पुलिस बल तैनात। पंचकुला में सड़क पर तेंदुआ रोशनी देखकर जंगल में भागा। लोगों में दहशत का माहौल। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर शिमला प्रशासन हुआ अलर्ट। बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला। रिज मैदान में किसी को भी बैठने की अनुमति नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज आज एक बार फिर से पंजाब की बड़ी सियासी खबर के साथ करेंगे। पंजाब कांग्रेस में एक और ट्विस्ट आ गया है। कैबिनेट मंत्री तृप्त बाजवा की सीएम को सलाह है कि सीएम प्रताप बाजवा की चिट्ठियों को भूल गए तो सिद्धू के ट्वीट भी अब भूल जाए। तृप्त बाजवा की तरफ से यह कहा गया है। बाजवा सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं। तृप्त बाजवा का ये बयान अब सामने आया है। तृप्त बाजवा ने प्रताप बाजवा के हो रही घर पे जो बैठक हो रही है उस पर भी अब सवाल उठाया है। पंजाब अध्यक्ष को लेकर विधायकों के साथ बैठक हो, सांसदों के साथ नहीं, ये बयान सामने आया है तृप्त बाजवा का। तो आप देख सकते हैं कि सियासत गर्म है। बयानबाजियां लगातार सामने आ रही है। लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। सरगर्म है नवजोत सिंह सिद्धू। पूरा माहौल गरमाया हुआ है बैठकों को लेकर, फिर चाहे वो सीएम के पक्ष में हो या फिर नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में। इस बीच एक और नया ट्विस्ट सामने आया है। कैबिनेट मंत्री तृप्त बाजवा की सीएम को सलाह है। सीएम प्रताप बाजवा की चिट्ठियां भूल गए तो सिद्धू की भी भूल जाए। तृप्त बाजवा का ये कहना है। प्रताप बाजवा सरकार के खिलाफ हमेशा बोलते रहे हैं और अब सीएम को तृप्त बाजवा ने सलाह दी है। ऐसे में सारी जो गिला शिकवे थे अब वो भूलने जरूरी है। साहब ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵਾ, मेरा ख्याल इसे तरह की मिसाल कैप्टन साहब कांग्रेस के भले वास्ते सिद्धू साहब के ट्वीट भी शायद भुल जाएंगे, भुल जाने चाहिए भी है। जिमें प्रताप जी दी चिट्ठियाँ या उन्होंने बयान उन्होंने कांग्रेस के भले वास्ते भुलिया ने, वो भी उन्होंने सिद्धू साहब के ट्वीट से मेरा ख्याल। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर विजय सिंह बराड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि लगातार सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब तृप्त बाजवा ने सीएम को सलाह दी है। बिल्कुल, देखिए तृप्त बाजवा बेसिकली एक बड़े मजे हुए पॉलिटिशियन है और इस बयान को अगर हम देखें तो ये बयान कम और तंज ज्यादा है। बेसिकली तृप्त बाजवा ने ये एक तरह का तंज कसा है कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर और उन्होंने कहा है कि जैसे आप बाजवा की चिट्ठियां भूल गए वैसे आप सिद्धू के ट्वीट भूल जाओ।
यानी जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जब प्रताप बाजवा पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने बाजवा के खिलाफ हाईकमान को चिट्ठी लिखी थी, जिसकी बहुत बड़े स्तर पर चर्चा हुई थी कि बाजवा को हटाया जाए, और उस चिट्ठी में बड़ा कुछ लिखा था कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। तो आज अब अगर प्रताप बाजवा की कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मीटिंग होती है, उसके बाद दिल्ली में एक अलग तरह की कवायद शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं उस कवायद को नवजोत सिंह सिद्धू को रोकने की कवायद भी माना जा रहा है। तो ऐसे में तृप्त बाजवा की ये जो सलाह है या उनका जो बयान है, इसको एक तंज के रूप में देखा जा रहा है कि जब कैप्टन कह रहे हैं कि सिद्धू को माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने ट्वीट की है, और ऐसे में तृप्त बाजवा कह रहे हैं कि जैसे कैप्टन बाजवा की चिट्ठियां भूल गए वैसे ही अमरिंदर सिंह के इसके नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट भी भूल जाएं। तो ये सलाह कम और तंज ज्यादा है। कुसुम वाकई में तंज तो ज्यादा है, लेकिन एक सवाल और उठाया उन्होंने। बैठक हो रही है प्रताप बाजवा के घर में, सवाल क्या है कि सांसदों की बैठक का क्या मतलब है? बिल्कुल कुसुम, देखिए वही जो हम सुबह से बात कर रहे हैं लगातार कि ये एक दो कवायद चल रही हैं। एक कवायद है जो नवजोत सिंह सिद्धू चला रहे हैं, जो घर घर जाके जो लीडरों से मिल रहे हैं, और दूसरी कवायद है जो अमरिंदर सिंह के खेमे में हम कह सकते हैं चल रही है। तो कहीं ना कहीं अब कोई इस बात को माने या ना माने, एक तरफ सिद्धू को बनाने की कोशिश है कि जल्दी उसका औपचारिक ऐलान किया जाए, और दूसरी तरफ सिद्धू को रोकने की कोशिश है। कोई सीधे तौर पर ये बात कहेगा नहीं आकर, लेकिन बीइंग ए जर्नलिस्ट हम इन चीजों को बहुत बारीकी से देखते हैं या एनालाइज करते हैं। तो कहीं ना कहीं दो कवायद चल रही हैं, तो इसीलिए तृप्त बाजवा ये कह रहे हैं कि इस मीटिंग का क्या मतलब है। यानी कहीं ना कहीं तृप्त बाजवा जो हाईकमान फैसला लेना चाहती है उससे एक तरीके से अपनी सहमति प्रगटा रहे हैं। इस संदर्भ में देखा जा सकता है उनके इस बयान को। जी विजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो आप देख सकते हैं कि लगातार सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के ही अंदर। चुनाव करीब है और ऐसे में लगातार गुटबाजी कम होती हुई नजर नहीं आ रही है, अंतरकलह कम होती नजर नहीं आ रही। इस बीच नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं, और अब कैबिनेट मंत्री तृप्त बाजवा ने भी सीएम को सलाह दी है कि जब आप प्रताप बाजवा की चिट्ठियां भूल सकते हैं तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू की क्यों नहीं। साहब ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦੀਆਂ चिट्ठियाँ या उन्होंने बयान उन्होंने कांग्रेस के भले वास्ते भुलिया ने, वो भी उन्होंने सिद्धू साहब के ट्वीट से मेरा ख्याल भुल जाना। और इस बीच एक और बड़ी खबर, खन्ना के लिए निकल गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू। विधायक गुरकीरत कोटली के घर पर पहुंचेंगे सिद्धू बस थोड़ी ही देर में कोटली के घर में, और विधायक भी वहां पर मौजूद है। विधायकों के मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। नवजोत सिंह सिद्धू का लगातार विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, कल से ही मुलाकातों में लगे हुए हैं नवजोत सिंह सिद्धू, और अब आज कोटली के घर पर पहुंचेंगे। बस थोड़ी ही देर बाद गुरकीरत कोटली के घर सिद्धू निकल चुके हैं। वहां पर और भी विधायक मौजूद है जिनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से मुलाकात की जाएगी। हमारे संवाददाता रोहित बंसल हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, क्या कुछ जानकारी? इस वक्त हम पटियाला से बाहर निकल चुके हैं और मैं आपको काफिला दिखा देता हूं। सामने जो गाड़ियों का काफिला आप देख पा रहे हो, इसी काफिले में नवजोत सिंह सिद्धू है, और नवजोत सिंह सिद्धू आज पटियाला से जो गुरकीरत सिंह कांग्रेस से रहा है, पुराने कांग्रेसी है, तो नवजोत सिंह सिद्धू एक एक करके तमाम कांग्रेस लीडर से मिल रहे हैं। चाहे प्रताप सिंह बाजवा की बात की जाए, चाहे सुखजिंदर सिंह रंधावा की बात की जाए, और आज नवजोत सिंह सिद्धू गुरकीरत सिंह कोटली जो किसी समय हिमाचल के प्रभारी भी हैं और इसी के साथ साथ जो एमएलए रहे हैं और बेअंत सिंह के परिवार से जुड़े हुए हैं। बेअंत सिंह पुराना कांग्रेसी परिवार है, पंजाब के लिए शहीद हुए हैं बेअंत सिंह, तो उनके परिवार से गुरकीरत कोटली आते हैं, और इनके ही परिवार से रवनीत बिट्टू जो लगातार एक तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं,
तो रवनीत बिट्टू भी इसी परिवार से है। रवनीत बिट्टू दूसरी तरफ कैप्टन की तरफ नजर आ रहा है, तो यहाँ दूसरी तरफ गुरकीरत कोटली के साथ नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात के मायने हम समझ सकते हैं। प्रताप सिंह बाजवा के साथ कल कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात होती है, पर उससे पहले उनके भाई फतेह जंग बाजवा की मुलाकात कैप्टन अमरिंदर सिंह से हो चुकी थी। तो ऐसे में जब गुरकीरत सिंह कोटली जो बेअंत सिंह परिवार से आते हैं, उनके साथ मुलाकात बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि पुराने कांग्रेसी लीडरों में के एक गुरकीरत सिंह कोटली है। बेअंत सिंह के परिवार से गुरकीरत कोटली आते हैं। तो साफ तौर पे तस्वीरें जो आपको सामने आ रही हैं, तो वो खन्ना को जो रास्ता जा रहा है, खन्ना से एमएलए गुरकीरत कोटली, और उनके साथ लग रहा है कि पायल से जो एमएलए कांग्रेस के हैं वो भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, वो भी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मुलाकात कर सकते हैं। तस्वीरें इस वक्त पटियाला से फतेहगढ़ को जाते रास्ते की ये तस्वीरें हैं। जी रोहित, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कुछ विधायक जो हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पक्ष में है, तो कुछ नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में, और अभी कोटली के साथ वहां पर कई विधायक भी मौजूद रहेंगे। तो इस बारे में क्या कोई जानकारी आपको मिल पाई है कि कौन कौन से वो विधायक हैं जो सिद्धू के साथ मुलाकात कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें सबसे पहले तो जो गुरकीरत सिंह कोटली है वो खन्ना से एमएलए हैं, वो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मुलाकात करेंगे। और इनके अलावा लखविंदर लखा जो एमएलए पायल हैं, जो पायल इलाका है वो बेअंत सिंह का जो क्षेत्र है उसी हलके में पायल के अंदर ही वो गांव पड़ता है। और पायल से जो एमएलए है लखवीर लखा, वो भी इस मुलाकात में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर वो गुरकीरत कोटली के साथ देखे जाते हैं, गुरकीरत कोटली के फैसले में हाँ मिलाते नजर आते हैं। तो इस मीटिंग में लखवीर लखा भी नजर आ सकते हैं, और वहीं गुरकीरत कोटली भी इस मुलाकात का हिस्सा होने जा रहे हैं। और पुराने कांग्रेसी बेअंत सिंह की फैमिली से आते हैं, और रवनीत सिंह बिट्टू के फैमिली मेंबर हैं। रवनीत सिंह बिट्टू एक और कैप्टन की ओर खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं गुरकीरत कोटली की ये मुलाकात दर्शाती है कि वह नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में नजर आते हैं। जी रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो खन्ना के रास्ते की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू खन्ना के लिए निकल गए हैं। विधायक गुरकीरत कोटली के घर पर पहुंचेंगे सिद्धू और उनके साथ मुलाकात करेंगे, और वहां पर उनके साथ और भी कई विधायक मौजूद रहेंगे, जिनसे नवजोत सिंह सिद्धू अब मुलाकात करने जा रहे हैं। अब खबर फरीदाबाद से आपको बताते हैं। फरीदाबाद के खोरी गांव में 5वें दिन भी लगातार तोड़फोड़ जारी है। पोकलेन मशीनों से नगर निगम की टीम यहां पर तोड़फोड़ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद नगर निगम की तरफ से ये कार्रवाई लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून को आदेश दिए थे, जिसके बाद यहां पर तोड़फोड़ की जा रही है। खोरी गांव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार यहां पर तोड़फोड़ की प्रक्रिया जारी है। भारी सुरक्षा के बीच में ये तोड़फोड़ की जा रही है, क्योंकि अपने आशियानों को बचाने के लिए यहाँ पर लोगों की तरफ से भी पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। और यही वजह है कि एहतियात के तौर पर यहाँ पर लगातार पुलिस की फोर्स भी बुलाई जा रही है, पुलिस सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों कई बार विवाद की तस्वीरें भी सामने आई हैं। और आज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 5वें दिन की तस्वीर है, जहाँ पर तोड़फोड़ की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगातार की जा रही है। अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। अनिल, 5वां दिन है यहाँ पर कार्रवाई का, आज की क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी कुसुम जी, देखिए बता दें कि लगातार जिस तरीके से लगातार जो खोरी गांव के अंदर तोड़फोड़ की कार्रवाई जो है वो जारी है। और आज की बात करी जाए तो आज नगर निगम का पीला पंजा जो है वो 5वें चरण में है, और 5वें चरण में अंदर की ओर जो है वो नगर निगम की टीमें पहुंच चुकी हैं, और भारी संख्या में वहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जो है वो जेसीबी की मशीनों की जो जिस तरीके से पहले जो 16-17 जेसीबी मशीनें लगाई गई थी, उनसे जो है वो पर्याप्त तरीके से तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं हो रही थी, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके के चलते आज जो है वो अतिरिक्त 5 पोपलैंड मशीनों को जो है वो लगाया गया है, और उनके सहारे से पूरे इलाके को जो है वो नेस्तनाबूद किया जा रहा है लगातार। क्योंकि जिस तरीके से 19 तारीख नजदीक आ रही है, क्योंकि 19 तारीख से पहले फरीदाबाद नगर निगम को जो है वो अपना जवाब दाखिल करना है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसी के चलते अब जो कार्रवाई है वो बिल्कुल तेज गति से चलाई जा रही है। क्योंकि कल
हालांकि तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं हुई थी। कल किसी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आने की वजह से जो है वो तोड़फोड़ कार्रवाई स्थगित हो गई थी, लेकिन आज जो है वो तोड़फोड़ कार्रवाई सुबह 8:30 बजे से शुरू हो चुकी है और अभी तक जो है वो तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है। और इसी तरीके से जो है वो लगातार नगर निगम जो है वो डेली का डेली संसाधन जो है वो लगातार बढ़ाता जा रहा है। साथ के साथ जो है वो पूरे इलाके को लोगों को शिफ्ट करवाने का कवायद भी शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो मलबा उठाने का काम है वो भी एक तरफ की तरफ से नगर निगम की टीमें कर रही हैं। जी अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो 5वें दिन की तस्वीर आपके सामने, खोरी गांव की ये तस्वीर है जहां पर तोड़फोड़ की प्रक्रिया लगातार जारी है। भारी सुरक्षा के बीच में ये तोड़फोड़ की जा रही है। खबर पंचकुला से है। पंचकुला में एक बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक बच्ची की उम्र करीब 13 साल थी। चंडी मंदिर थाना क्षेत्र के बंदर घाटी में बच्ची का शव बरामद हुआ है। संदिग्ध हालत में जंगल में बच्ची का शव पड़ा हुआ था। हत्या करके बच्ची का शव जंगल में फेंकने की लगातार यहां पर आशंकाएं भी जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच की बात कही है। तो पोस्टमार्टम के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि बच्ची की मौत के पीछे आखिर वजह क्या है। लेकिन सनसनी इलाके में फैल गई है क्योंकि 13 साल की मासूम बच्ची का शव बरामद हुआ है। बच्ची की जो है बॉडी डिस्पोज। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तारा ठाकुर पंचकुला से फोन लाइन से जुड़ गए हैं। तारा, क्या कुछ अपडेट है, क्या कहा जा रहा है, कैसे इस बच्ची का मर्डर किया गया? फिलहाल अभी इस मामले को लेकर जो है पुलिस पूरी तरह से बोलने से हिचक रही है, लेकिन जिस स्थिति में जो है 13 साल के करीब जो नाबालिग बच्ची है उसका जो है बंदर घाटी का जो एक एरिया है जहाँ जंगली एरिया है वहां पर जो है शव पड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो है कई सवाल जो है खड़े जरूर हो रहे हैं कि किस परिस्थितियों में जो है इसको यहाँ पर मारकर फेंका गया है या किसी तरह से जो है यहाँ पर पहुंची है। तो इसको लेकर जो है पुलिस को सूचना मिली थी, उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए जो है शव हॉस्पिटल भेज दिया है। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि ये लड़की की हत्या की गई है या कोई और कारण है मौत के। फिलहाल आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर दहशत का माहौल है क्योंकि सुबह से जो है लोगों को वहां से गुजरना जो है लगातार शुरू हो जाता है और उसके बाद जो है पुलिस को बुलाया गया और अभी फिलहाल जो है जांच का हवाला जो है पुलिस दे रही है। जी तारा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो जांच की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि बच्ची कौन थी और कैसे इसका मर्डर किया गया।